So rule number 1 for a peak performance, you have to have a vision. You have to have a vision. There is a law of psychology called law of focus. Law of focus ये कहता है कि things are happening around you. If you do not make a conscious effort of changing things around, you will automatically become a byproduct of the environment you live in. जो लोग बच्चों थोड़ा सा जो शोर कर रहे हो, अगर तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता if you like to walk out. लेकिन प्लीज for the benefit of those who are here for learning, मुझे भी याद पड़ता है कभी मैं भी आपकी तरह का टीनेजर ही था, लेकिन इस कमरे के बाद 20 साल के बाद आपकी लाइफ कहां पे होगी, that would be determined from your reaction to these learning opportunities. Action से पहले you have to develop an image, you have to visualize, you have to have a dream. और यह ड्रीम वो नहीं है. ड्रीम विदाउट एक्शन इज नॉट अ ड्रीम. आई एम सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एस्टैब्लिश अ ड्रीम. पावर ऑफ फोकस क्या कहती है? पावर ऑफ फोकस ये कहती है कि जनाब, इफ यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग, इवन इफ यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग वेयर यू वुड नॉट लाइक टू गो, यू विल एंड अप देयर. दिस इज व्हाट वी कॉल पावर ऑफ फोकस. आप लोगों से पूछें, दे आर फोकसिंग ऑन समथिंग एक्चुअली विच दे डोंट वांट. वो नाकामी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाले में ना गिरने की कोशिश करते हैं और नाले में गिरते हैं. बिकॉज पावर ऑफ फोकस यही कहती है. आप लोगों से पूछें जिंदगी कैसी चाहिए, वो ये नहीं बता सकेंगे कैसी चाहिए, वो ये बताएंगे कैसी नहीं चाहिए. आप लोगों से ये पूछें कि ये अच्छा क्या है, वो ये नहीं बता सकते आसानी से. अच्छा क्या है वो ये जरूर बता सकते हैं, अच्छा क्या नहीं था इसके बारे में. This is what I call power of focus. You have been trained in your subconscious mind in an environment which is giving you lots of rooms to have a negative opinion and a negative imaging. आपको पता भी नहीं है. Does not really matter what your background is, what is the environment around you. What matters is your reaction to the environment in which you are living. आपके एनवायरमेंट के साथ आप क्या करते हैं, जिंदगी आपकी इससे डिटरमिन होती है. वो एफएससी के अंदर एक कहानी शायद एलिस इन वंडरलैंड की आपने पढ़ी हो. एंड आई थिंक दिस इज अ बेस्ट मेटाफोर. इन फ्यू शॉर्ट सेंटेंसेस आई कैन गिव यू हाउ पावरफुल दिस ड्रीमिंग इज. यू नो, लोगों के पास दे डोंट हैव एनीथिंग टू वेक अप फॉर. एक दिन गुजर जाता है, वो 3 घंटे सड़क पे खड़े होकर गप मार सकते हैं. वो दोस्त के पास घंटे के लिए जाएंगे, वहां पे 3 घंटे बैठे रहते हैं. वजह, दे हैव नथिंग टू वर्क फॉर, दे हैव नथिंग टू वेक अप फॉर, दे हैव नथिंग टू वरी फॉर. इफ यू हैव, फॉर एग्जाम्पल, आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आपके पास टारगेट है 4 घंटे में यू हैव टू रीच इस्लामाबाद. आपका दोस्त आपको मिलता है बेरे में, वो कहता है यार बैठो ना, गपशप लगाओ, खाना खा के चले जाना. तो आप क्या कहते हैं? नहीं यार, मैंने तो 4 बजे इस्लामाबाद पहुंचना है. आप कहेंगे नहीं. यही एटीट्यूड आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि आपके पास विजन, ऑब्जेक्टिव, एंड नहीं है. यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू स्टार्ट द डे बाय गिविंग योरसेल्फ टू द डे. कि अच्छा देखते हैं दिन मेरे लिए क्या लेके आता है, बजाय इसके कि आप ये कहें व्हाट आर दोज एक्टिविटीज विच विल हेल्प मी इन कमिंग क्लोज टू माय पर्सनल गोल. ये वो चीज है जिसका जवाब इस मेटाफोर में एलिस इन वंडरलैंड की कहानी में बचपन में हमने पढ़ा. और आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट. कि बाज़ दफा इफ यू रियली नो, you can also learn from these story books. Alice in Wonderland में there was a character called Carol. So there was a scene going on in which Carol was standing right in front of there were 2 roads.
इन अ फॉरेस्ट, जंगल में खड़ा हुआ है, दो सड़कें आगे हैं. Alice was passing by. Alice stopped and asked Carol, Carol, do you need help? भाई तुम्हारे आगे दो रास्ते हैं और वो कंफ्यूज नजर आ रहा है. तो एलिस ने कहा कि तुम्हें मदद की जरूरत है. उसने कहा, एलिस, I don't know which road should I take. तो एलिस ने आगे से जवाब दिया, Carol, but it depends on where you would like to go. कैरल ने आगे से जवाब दिया, एलिस, I don't know. तो आगे से एलिस ने कहा, कैरल, then it does not matter which road you take. जब तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुमने जाना कहां है, फिर जिस मर्जी सड़क पे चलो. और यही हालात हमारे इस कौम का नजर आता है कि आपके पास यू हैव टू मैनी ऑप्शंस अवेलेबल, बट यू डोंट हैव वन सेट डेफिनेशन और a dream of a life. That is why you get confused in making the choices of life. आपको यह ना पता हो आपने कपड़े किस किस्म के पहनने हैं. आप शलवार कमीज भी पहन सकते हो, धोती भी आप पहन लें, ट्रैक सूट भी पहन लें, सूट भी पहन लें, ट्राउजर भी पहन लें, जीन्स भी पहन लें. तो once you go out, it means that you will start stopping at each and every single shop, looking for something different, not knowing what you are here for. एक दुकान पे जाएंगे, दूसरी पे जाएंगे, हर कपड़ा उठाएंगे, हर कपड़ा पहनेंगे, हर कपड़ा विंडो शॉपिंग करेंगे, और फाइनली जब थक हार के वो आपको दुकान वाला कहेगा कि जनाब, आई हैव समथिंग वेरी न्यू विच इज वेरी मच इन फैशन. तो अल्टीमेटली यू विल बाय दैट, कंसिडरिंग इट मीन्स कि यू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपनी जिम्मेदारी आपने किसी और को दे दी कि अच्छा जो मुआशरा कर रहा है वो ठीक ही कर रहा होगा. आपकी अपनी सोच नहीं बता सकी कि आपको क्या चाहिए, सो आप वो चीज ले लेते हैं. नॉट नेसेसरीली बिकॉज यू वॉन्टेड इट, बट बिकॉज एवरीबडी एल्स वॉज बाइंग इट. तो आपका हाल वही होगा अगर आपने अपनी लाइफ के बारे में विजुलाइज ना किया कि व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन 5 years डाउन द रोड, बिकॉज देन यू वुड नॉट नो विच डिग्री यू शुड हैव, हाउ मच आवर्स ऑफ स्टडी यू शुड अंडरटेक ऑन अ डेली बेसिस, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक. यू वुड नेवर नो दैट. So first of all you have to have exactly, और मैं एक recent example, पुरानी एग्जाम्पल सारी किताबों में लिखी हुई है, एक recent example आपको लेके चलता हूं इन्हीं प्रिंसिपल्स को समझाने के हवाले से. So you know exactly what I'm talking about. ईद से तकरीबन 40 दिन पहले my wife asked me, Faiz, what is the plan of अफ्तार? अफ्तार में क्या खाना करना है? मैंने इसको कहा, यार हूं तो मैं देसी जट, अफ्तारी बगैर पकौड़ों के समझ में नहीं आती. She said, Faiz, you are already becoming overweight. उसने कहा, यार तुम ऑलरेडी ओवरवेट हुए हो, आप पकौड़े खाओगे तो और बल्कि ये अल्फाज भी कहा, खुद पकौड़े जैसे हो जाओगे, आप पकौड़ा खाना छोड़ दो. मैंने सोचा, खाने की टेबल पे छोटी बेटी साथ बैठी हुई, उसने आगे से कहा, हाँ आई एग्री विद मामा, बाबा यू आर बिकमिंग डैडी लाइक. अब वो बेचारी कहना ये चाह रही थी कि मैं अब्बा से डब्बा बन रहा हूं. मैंने कहा ओके, सोचा और कहा कि नहीं, पकौड़े हर हालत में खाए जाएंगे. मैं 40 दिनों में 20 पाउंड वजन कम करने की गारंटी देता हूं. आप साफ ज़रा है, 40 दिन और 20 पाउंड वजन, ये अकल बात इतनी जल्दी तस्लीम नहीं करती. बट आई एस्टेब्लिश द विजन द सेम नाइट कि नो, टारगेट नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 1, रोजे आगे जा नहीं सकते, रमजान का महीना आगे जाएगा नहीं. आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी
not eating what I wanted to eat because of something else. So I would like to change the circumstances which are hampering my eating pakoras. So I took a challenge. I went to Islamabad. I was coming every week and I was reducing. And I before 3 days before Ramzan started, मैंने 22 pound वजन लूज किया हुआ था. Now, question ये है आपसे, what made me achieve that target? Now, first of all, I created the vision. I gave myself a challenge. I gave myself a target. A specific target. ये मैंने करना है. I had a very clear vision. I'm not saying that you should also